फुटबॉल खेलने से लेकर शानदार बैटिंग और विकेट कीपिंग तक, खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर जॉब करने से लेकर हमारे देश के सबसे प्रिय और भरोसेमंद इन्फ्लुएंसर बनने तक, 2004 में जीरो पर आउट होने से लेकर 2008 और 2009 में 2 बार आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी बनने तक, जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाई तक का सफ़र कैसे पूरा किया जाता है और उस ऊंचाई पर पहुंचकर वहां ठहरा कैसे जाता है, इसी का नाम महेंद्र सिंह धोनी है, जिन्होंने केवल एक फॉर्मेट में नहीं बल्कि 2020 वनडे और टेस्ट क्रिकेट तीनों में भाग लिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे महेंद्र सिंह धोनी की कहानी मेरी जुबानी, जिन्हें हम प्यार से कैप्टन कूल, माही, थाला और भी कई नामों से जानते हैं। इस वीडियो में हम उनके शुरुआती स्ट्रगल से लेकर उनकी कामयाबी तक के सफ़र को जानेंगे। कैसे वो एक छोटे से शहर और मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद इतने सक्सेसफुल बने। लास्ट में हम जानेंगे उनकी लाइफ से कुछ लाइफ लेसन जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर में से एक हैं। ये भारतीय इतिहास के सबसे सफल क्रिकेटर हैं। इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड हैं, जिनमें आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाना, टेस्ट में कप्तानों द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा विकेट और वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाना शामिल है। ये इतिहास में हर गेम जीतने वाले पहले कप्तान भी हैं। 3 आईसीसी ट्रॉफियाँ मतलब 2 विश्व कप, चैंपियन ट्रॉफी और 2020 शामिल है। इन्हें 2009 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। शुरुआती जीवन और शिक्षा। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था, जो पहले बिहार का हिस्सा था, लेकिन 15 नवंबर सन 2000 में बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के दौरान झारखंड एक नया राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी रांची है। इनकी मां देवकी देवी एक हाउसवाइफ हैं, जबकि इनके पिता पान सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मेकॉन में जूनियर मैनेजर थे। धोनी सर ने रांची के पास श्यामली स्कूल में पढ़ाई की। वो एक छात्र एथलीट थे, लेकिन इन्हें बैडमिंटन और फुटबॉल पसंद था। वो अपने स्कूल में गोलकीपर हुआ करते थे। धोनी सर की 12वीं तक की शिक्षा रांची के डीएवी जवाहर स्कूल से हुई। इसके बाद इन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन क्रिकेट के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। एक इंटरव्यू में धोनी सर ने कहा था वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसीलिए उनके 10th में 66% और 12th में 56% मार्क्स आए थे। 1995 से 1998 तक इनके फुटबॉल कोच ने इन्हें एक लोकल क्रिकेट क्लब में भेजा। उस दौरान वो कमांडो क्रिकेट क्लब के रेगुलर विकेट कीपर थे। 1997 और 98 तक इन्होंने बिनो मकंद ट्रॉफी अंडर 16 उस टीम में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट कैरियर ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी ने 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट सीन में प्रवेश किया, जब इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए खेला। उस साल बाद में इन्हें जिम्बाब्वे और केन्या के दौरे के लिए चुना गया। 2006 में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट और वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। 2007 T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी के प्रदर्शन ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इन्हें टूर्नामेंट के लिए टीम का कप्तान बनाया गया, जिससे इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की और फिर 2008 में वो भारत की ODI टीम के कप्तान भी बने। इस तरह वो इतिहास के सबसे कम उम्र के कप्तान बन गए। IPL कैरियर ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। CSK के लिए खेलते समय धोनी उस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिसने 2010 और 2011 में लगातार 2 IPL चैंपियनशिप जीती। इन्हें 2012 और 2013 के सीजन के लिए IPL फ्रेंचाइजी का कप्तान भी नामित किया गया। ये IPL के पहले सीजन के दौरान किसी इंटरनेशनल T20 फ्रेंचाइजी द्वारा साइन होने वाले पहले भारतीय थे, जब ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के दिग्गज रिक्की पॉन्टिंग डेक्कन चार्जर में शामिल हुए। धोनी IPL के इतिहास में 500 रन बनाने और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी थे। इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। रिकॉर्ड मेड बाय महेंद्र सिंह धोनी। धोनी के रिकॉर्ड में T20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय प्लेयर द्वारा खेले गए सबसे ज़्यादा 111 मैच शामिल हैं। इन्होंने T20 इंटरनेशनल मैचों में 17 अर्धशतक भी बनाए हैं।
जो अन्य खिलाड़ी द्वारा बनाए गए अर्धशतक से कहीं ज़्यादा हैं। इनके रिकॉर्ड में 2020 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वोत्तम स्कोर भी शामिल हैं। अवार्ड रिसीव बाय महेंद्र सिंह धोनी। बल्ले और दस्ताने के साथ उनकी उपलब्धियों ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए हैं, जिनमें 2 बार आईसीसी ओडीआई ऑफ द ईयर 2008 और 2009 में इन्हें मिला था। इसके साथ सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी, जिसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी कहा जाता है, वो भी शामिल है। इसके साथ ही विश्व के लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड 2 बार 2009 और 2013 में भी इन्हें दिया गया था और 2 बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2008 और 2013 में इन्हें मिला हुआ है। इसके साथ ही ये पद्मश्री से भी सम्मानित हुए हैं। ये सब तो कुछ ऑफिशियल अवार्ड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड उनके लिए उनके फैंस का प्यार है। अगर आप धोनी के फैन हैं तो आपने धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी जरूर देखी होगी, और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आपको ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप धोनी के जीवन को और अच्छे से समझ सकें। इस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी सर की भूमिका निभाई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते हुए दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की। इसे 7 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था और उनमें से इसने 3 पुरस्कार भी जीते। पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो सुशांत सिंह राजपूत सर को दिया गया था। दूसरा सर्वश्रेष्ठ कहानी का अवार्ड जो नीरज पांडे सर को दिया गया था, और तीसरा सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड ये भी नीरज पांडे सर को ही दिया गया था। इनकम सोर्सेस ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। आज धोनी की नेटवर्थ 1040 करोड़ रुपए है। कई सेक्टर में इन्वेस्टिंग से लेकर प्रोडक्शन हाउस चलाने तक धोनी की इनकम के कई सारे सोर्स हैं। पहला क्रिकेट कैरियर अर्निंग, दूसरा आईपीएल, तीसरा स्पॉन्सरशिप, चौथा बिजनेस वेंचर, पांचवा रियल इस्टेट, छठा ब्रांड एम्बेसडर। पर्सनल स्पॉन्सरशिप के अलावा धोनी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी ब्रांडों से जुड़कर पैसे कमाते हैं। सातवां प्रोडक्शन हाउस, आठवां क्रिकेट कोचिंग एकेडमी आदि चीजों से भी ये पैसे कमाते हैं। रिटायरमेंट ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। धोनी सबसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने शांत और संयमित व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। हम इन्हें भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक के रूप में जानते हैं। 30 दिसंबर 2014 एमएस धोनी ने इसी दिन टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। धोनी ने मेलबर्न टेस्ट के बाद बिना किसी को बताए टेस्ट मैच से संन्यास का ऐलान कर दिया। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट खेलते हुए 4,876 रन बनाए। धोनी ने 60 मैचों में भारत का नेतृत्व किया और कप्तान रहते हुए 27 जीत हासिल की। 15 अगस्त 2020 को वनडे क्रिकेट से भी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। कैप्शन में लिखा था, समर्थन के लिए शुक्रिया, मुझे 7:29 के बाद रिटायर समझा जाए। इस वीडियो में इन्होंने मैं पल दो पल का शायर हूँ इस गाने का यूज़ किया था। इस पोस्ट के बाद इनके करोड़ों फैंस की प्रतिक्रिया आई। इनके रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि धोनी कभी भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते थे। उनका इमोशन पर अच्छा खासा कंट्रोल था और उनकी यही बात उन्हें बाकियों से अलग कर देती थी। इनके रिटायरमेंट के फैसले के बाद इनकी पत्नी साक्षी मैम ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी एक फ़ोटो शेयर करके कैप्शन में लिखा था, आपने जो कुछ भी हासिल किया उस पर आपको गर्व होना चाहिए। खेल को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए आपको बधाई। आपकी उपलब्धियां और आप जो इंसान हैं उन दोनों पर मुझे गर्व है। मुझे विश्वास है अपने जुनून को अलविदा कहने के लिए आपने अपने आंसुओं को रोका होगा। आपकी अच्छी सेहत, आपकी खुशियों और आगे आने वाली खूबसूरत चीज़ों की मैं कामना करती हूँ। मोदी जी ने भी इनके रिटायरमेंट पर एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था, आपके इस फैसले से 130 करोड़ भारतीय निराश हैं। आपने भारत के लिए क्रिकेट के माध्यम से जो कुछ भी किया उसके लिए पूरा देश आपका आभारी है। आप भारत के सबसे लोकप्रिय कप्तानों में से एक हैं। भारत को विश्व की नंबर 1 टीम बनाने के लिए आपका आभार और इसमें आपकी अहम भूमिका रही है। मोदी जी ने कहा, ये मायने नहीं रखता कि आपने कौन सी हेयर स्टाइल रखी थी, मगर जीत हो या हार आपका दिमाग हमेशा शांत रहा। ये देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख है।
आखिर में याद आती है वो घटना जो 2007 में वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारने के बाद जब वो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ तो सारे सीनियर हटा दिए गए थे, धोनी को इंडिया की कमान दे दी गई थी। आपको ये साबित करना था कि आप में वो जज्बा है या नहीं, क्योंकि क्रिकेट देश का सिर्फ एक खेल ही नहीं बल्कि जुनून भी रहा है। उसके बाद जो हुआ वो हम सब ने देखा ही है। धोनी मतलब माही, कैप्टन कूल, मिस्टर सक्सेस यानी मिस्टर हिस्ट्री मेकर। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ये तो समझ गए होंगे कि धोनी एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो आइए जानते हैं इनकी लाइफ से कुछ लाइफ लेसन जो मैंने सीखे हैं। पहला, लीडरशिप। 2007 आईसीसी वर्ल्ड T20 के दौरान धोनी ने अंतिम ओवर फेंकने के लिए एक युवा क्रिकेटर को बढ़ावा दिया। एक ऐसा डिसीजन जिसने भारत को अपनी पहली T20 विश्व कप जीत दिलाई। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में धोनी ने अपनी लीडरशिप स्किल का प्रदर्शन किया है। इनसे हम सीख सकते हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं हमें उनको प्रेरित करना चाहिए और जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। दूसरा, कूल अंडर प्रेशर। 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान जब भारतीय टीम एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब भी धोनी ने खुद को बल्लेबाजी क्रम में आगे बढ़ाया और मैच जीतने वाली पारी खेली, जिससे भारत को छक्के के साथ जीत मिली। धोनी दबाव में भी शांत रहते थे। अपने पूरे कैरियर के दौरान धोनी उल्लेखनीय रूप से शांत रहे। इन्होंने हमें सिखाया कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम रहने से हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। तीसरा, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। एक छोटे से शहर से होने के बाद भी वो क्रिकेट स्टारडम बने। धोनी की यात्रा तीसरी सीख पर जोर देती है, जो है कड़ी मेहनत और डेडिकेशन। हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि ये मैटर नहीं करता हम कहाँ से आते हैं या हम कौन हैं। हम हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि धोनी सर ने किया। चौथा, एडाप्टेबिलिटी। इसका मतलब है लचीला होना और नई चुनौतियों के लिए खुले रहना। धोनी इसमें महान थे। इन्होंने एक शक्तिशाली मिडल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में शुरुआत की, लेकिन बाद में एक भरोसेमंद फिनिशर बन गए, जिनसे हम सीख सकते हैं कि आपकी टीम की ज़रूरतों के अनुसार अपने आप को हमें एडजस्ट करना चाहिए। पांचवा, ट्रस्टिंग यंग टैलेंट। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल करना उन्हें भारत की सफलता में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाने के लिए मार्गदर्शित करना। इससे हम सीख सकते हैं कि हमें यंग लोगों पर विश्वास और उनकी प्रतिभा को निखरने की उनकी क्षमता को महत्व देना चाहिए। छठा, ह्यूमिलिटी। अपनी अपार सफलता के बावजूद धोनी विनम्र बने रहें और हमेशा अपने साथियों को अपने योगदान का श्रेय दिया। कभी भी व्यक्तित्व गौरव की तलाश नहीं की। इससे हम सीख सकते हैं कि हमें विनम्र और ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए और जो आपका साथ देते हैं उनकी सराहना करनी चाहिए। सातवां, बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ। एक इंटरव्यू के दौरान धोनी के दोस्त बताते हैं कि कैसे वो आज भी अपने दोस्तों से जुड़े हुए हैं। अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद धोनी हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताने के लिए समय निकालते हैं। इनसे हम सीख सकते हैं कि हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। आठवां, एम्ब्रेसिंग क्रिटिसिज्म। कुछ मैचों के दौरान धीमी बैटिंग के लिए धोनी को आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन्होंने ग्रेस और मैच्योरिटी के साथ उस क्रिटिसिज्म को संभाला। इनसे हम सीख सकते हैं कि हमें फीडबैक को स्वीकार करके उसे सुधारने पर जोर देना चाहिए। जो लोग बुरा बोलते हैं उन पर नहीं। और भी कई सारी चीजें हैं जो हम धोनी सर से सीख सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना, लेगेसी बियॉन्ड क्रिकेट। हम जिस फील्ड में हैं हमें सिर्फ उसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें और भी फील्ड में ध्यान देना चाहिए। क्रिकेट से परे धोनी का प्रभाव लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और महत्वाकांक्षा एथलीट के लिए एक आदर्श के रूप में है। कॉन्क्लूजन, महेंद्र सिंह धोनी की उल्लेखनीय लाइफ स्टोरी ने हमें सिखाया है कि सफलता केवल ट्रॉफी जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि अटूट दृढ़ संकल्प, लीडरशिप और दबाव में शांत रहने की क्षमता के बारे में है।
उनकी जर्नी के माध्यम से हमने जीवन में अमूल्य सबक सीखे हैं, जिसमें डिटर्मिनेशन, टीम वर्क और आत्मविश्वास शामिल है। जैसे धोनी अपने कैरियर में आगे बढ़े, वैसे ही हम सभी को उसी समर्पण और विनम्रता के साथ अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, सफलता केवल फेम, पैसा या भाग्य के बारे में नहीं है। ये खुद पर विश्वास करने, अपनी रूट्स के प्रति सच्चे रहने और मेहनत से भरी यात्रा को अपनाने के बारे में है। चाहे इसमें कितना भी समय लगे, आपको बस लगे रहना है। यदि आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मत करिएगा। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हम अपनी वीडियो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।